वर्तमान में राजस्थान में जो बेरोजगारी भत्ता अप्लाई किया जाता है उसकी प्रोसेस क्या है वो हम आज के वीडियो में जानेंगे। जिन व्यक्तियों की ग्रेजुएशन हो गई है, फाइनल की ओरिजिनल मार्कशीट आ गई है, तो ऐसे व्यक्ति बेरोजगारी भत्ता का ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। महिलाओं को प्रति माह है 4,500 रुपये मिलते हैं और पुरुष को प्रति माह है 4,000 रुपये मिलते हैं। ये बेरोजगारी भत्ता 2 साल तक मिलता है। 1 साल के बाद आपको इसको रिन्यूअल करवाना होता है। तो आगे हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रोसेस क्या है। आप घर बैठे भी आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एसएसओ आईडी बनानी है। ज्यादातर जो फॉर्म भरे जाते हैं वो एसएसओ आईडी से भरे जाते हैं, तो जो भी आपकी पहले से एसएसओ आईडी बनी हुई है उसे आपको ओपन कर लेना है। एसएसओ आईडी ओपन करने के बाद इसकी जो प्रोफाइल है उसको आपको अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर जो आपको खूब सारी ऐप दिख रही है, इसमें से आपको अनएम्प्लॉयमेंट वाली ऐप को ओपन कर लेना है। यहाँ पर जो रेड कलर में गाइडलाइन दी गई है उसे आपको एक बार पढ़ लेना है। जिस एसएसओ आईडी से आप बेरोजगारी भत्ते का आवेदन कर रहे हैं, तो आगे भविष्य में जो भी कमी आती है तो उसी एसएसओ आईडी के द्वारा आपको अपडेट करनी होगी। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है जिस कैंडिडेट का आप फॉर्म भर रहे हैं उसी की एसएसओ आईडी बनाकर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। यहाँ पर जो नीचे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, इसमें जॉब सीकर को आपको ओके करना है। उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे ओके करना है। कुछ नॉर्मल डिटेल है जो यहाँ पर आपको फिलअप करनी है। ये सारी डिटेल आप फिलअप कर लेते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन आसानी से हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही आपको बेरोजगारी भत्ते का आवेदन करना है। आपकी जो 10th की मार्कशीट है उसमें जो डिटेल है वो यहाँ पर आपको फिलअप करनी है, जैसे नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद आपको जेंडर सिलेक्ट करना है। आगे है हाई एजुकेशन। इसमें आपने जो ग्रेजुएशन की है वो बीए, बीकॉम, बीएससी किससे की है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। दिव्यांग कोई व्यक्ति है उसके ऑप्शन लागू होता है तो इस ऑप्शन को यस करना है, वरना इसे खाली छोड़ देना है। माइनॉरिटी कैटेगरी का कोई व्यक्ति है, अगर ये ऑप्शन लागू होता है तो इसे यस करना है, अन्यथा नो कर देना है। धर्म आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपकी कैटेगरी कौन सी है वो सिलेक्ट करनी है। आपकी जो ईमेल आईडी बनी हुई है वो डालनी है। मोबाइल नंबर डालने हैं। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में आपको अनएम्प्लॉयमेंट को सिलेक्ट करना है। इसके बाद एक आईडी यहाँ से सिलेक्ट करनी है और उस आईडी के नंबर आपको यहाँ आगे लिखने हैं। राशन कार्ड सिलेक्ट करेंगे, राशन कार्ड के नंबर यहाँ आगे हम टाइप करेंगे। आगे जो आपका एड्रेस है उस एड्रेस की डिटेल आपको फिलअप करनी है। जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। असेंबली सेलेक्ट करनी है आपको। पार्लियामेंट कौन सी है वो सिलेक्ट करनी है। स्टेट आपका राजस्थान ऑटोमेटिक आ जाएगा। जिला सिलेक्ट करना है। सिटी कौन सी है, नगर पालिका या नगर निगम जो भी लागू होती है वो सिलेक्ट करनी है। पिन कोड नंबर लगा दीजिए। पहले से आपका रजिस्ट्रेशन किया हुआ है पुराना तो वो ओल्ड नंबर भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद आपको जन आधार कार्ड के नंबर लगाने होंगे। जन आधार कार्ड नंबर लगाकर बाहर क्लिक करेंगे तो उस कैंडिडेट को आपको सिलेक्ट करना है। बाकी की डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगी। जो भी आप ग्रेजुएशन करते हैं, बीए, बीकॉम, बीएससी, वही कोड यहाँ से आपको सिलेक्ट करने हैं। जैसे मान लीजिए आपने बीए की है और बीए के कोड यहाँ से हम सर्च करेंगे तो यहाँ पर जो लास्ट में ऑप्शन आ रहा है कोष्ठक में एक्स दिया हुआ है उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद X0 को सिलेक्ट करना है। उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन और ओपन होगा, उसमें X00 है, उसे आपको ओपन करना है। इसके बाद XX1 लिखा हुआ आएगा, उसको आपको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करेंगे तो जो भी क्वालिफिकेशन आपने कर रखी है उससे संबंधित कोड यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। जैसे ग्रेजुएशन आर्ट्स के कोड है X001.30। इसी प्रकार कॉमर्स और साइंस के कोड भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो ये कोड यहाँ से आपको सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद चूज फाइल पे क्लिक करके आपको फोटो अपलोड करनी है और उसके बाद चेकबॉक्स को यस कर देना है और लास्ट में फाइनल सबमिट करना है। फाइनल सबमिट करने के बाद डिटेल आपके सामने आ जाएगी। एक बार आप डिटेल चेक कर लीजिए, सारी डिटेल अगर सही है तो फाइनल सबमिट कर दीजिए। फाइनल सबमिट करते ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और इस रजिस्ट्रेशन का आप प्रिंट आउट अपने पास रख लीजिए। अब आगे आपको क्या करना है, दोबारा होम पेज पे आना है और दोबारा अनएम्प्लॉयमेंट वाली ऐप को ओपन करना है। यहाँ आगे जो 3 नंबर हेडिंग है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, इस ऑप्शन पे जैसे ही ओके करेंगे तो ये ऑप्शन मिलेगा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस रिक्वेस्ट, इस पे आपको ओके करना है। फिर चेकबॉक्स को ओके करके कंटिन्यू करना है। लास्ट में लिखा हुआ आएगा एड न्यू,
इस ऑप्शन पे आपको ओके करना है। अब यहाँ कुछ डिटेल है जो आपने फिलअप की है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी और कुछ डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। जैसे आपने ग्रेजुएशन कर रखी है उसकी डिटेल फिलअप करनी है, जो आपका SBI में बैंक अकाउंट है उसकी डिटेल यहाँ पर आपको फिलअप करनी है। ये डिटेल आप फिलअप करके नीचे ऑप्शन आ रहा है चेक एलिजिबिलिटी फॉर कंटिन्यू, इस ऑप्शन पे आपको ओके कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर मिल जाएगी। जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं वो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। जो भी यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसी के अनुसार आपका फॉर्म वेरीफाई होगा और जो आपने सही रजिस्ट्रेशन किया है इन दोनों को वेरीफाई करके आपका बेरोजगारी भत्ता वेरीफाई किया जाएगा। जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। अब कौन से डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं, कौन से कोड लगाने हैं, डेट कौन सी लगानी है वो भी हम आगे जान लेते हैं। यहाँ सबसे पहले जो आपका आधार कार्ड बना हुआ है उसमें जो मोबाइल नंबर जुड़े हुए हैं उस मोबाइल में आपको एक OTP सेंड करना है। OTP सेंड कर दीजिए, OTP वेरीफाई कर दीजिए। OTP वेरीफाई करने के बाद अब मान लीजिए कोई ओपन स्कूल से ग्रेजुएशन करता है तो उन्हें ओपन स्कूल का सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट अलग से अपलोड करने होंगे। ये ऑप्शन अगर लागू नहीं होता है तो इसे नो छोड़ देना है। सबसे पहले आपको अपलोड करना है मूल निवास। यहाँ सबसे पहले आपको यूनिक नंबर डालने हैं, तो जो मूल निवास के रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर आपको डालने हैं। उसके बाद इश्यू डेट के अंदर मूल निवास कब जारी किया गया था वो डालना है। चूज फाइल पे क्लिक करके आपको मूल निवास को अपलोड करना है। आगे अपलोड का ऑप्शन मिलेगा, उसके जरिए आपको मूल निवास को अपलोड करना है। दूसरा डॉक्यूमेंट आपको ग्रेजुएशन की जो डिग्री है, आपकी फाइनल की जो मार्कशीट है ओरिजिनल, वो आपको अपलोड करनी है। यूनिक नंबर पर कॉर्नर पर आपको सीरियल नंबर मिलेंगे वो डालने हैं। कौन सी डेट को आपको मार्कशीट इश्यू हुई थी वो डेट डालनी है। चूज फाइल पे क्लिक करके आपको मार्कशीट को सिलेक्ट करके अपलोड कर देना है। इसी प्रकार आपको 10वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है। 10वीं की मार्कशीट अपलोड करने के बाद एनेक्सर 1 जो आपने 4 पेज का आय प्रमाण पत्र बनाया है वो अपलोड करना है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है जो 4 पेज का आय प्रमाण पत्र आपने बनाया है उसमें एक डेट लिखी जाती है, वकील के द्वारा जो नोटेरी होती है वो डेट, और 2 फर्स्ट ग्रेड अधिकारी जो वेरीफाई करते हैं उनके द्वारा भी डेट लिखी जाती है, और जो आवेदन फॉर्म होता है उसमें भी डेट लिखी जाती है। ये तीनों डेट आपको सेम रखनी है। वकील द्वारा नोटेरी की गई डेट, फर्स्ट ग्रेड अधिकारी द्वारा जो डेट लिखी गई है और आपने जो आवेदन फॉर्म भरा है उसमें जो डेट लिखी है वो तीनों डेट आपको सेम लिखनी है। एनेक्सर 1 के अंदर आप 1 लिख सकते हैं। उसके बाद आगे आपको डेट लगानी है और चूज फाइल पे क्लिक करके आपको फाइल अपलोड करनी है। इसी प्रकार आपको बैंक पासबुक अपलोड करनी है। बैंक पासबुक अपलोड करने के बाद आय प्रमाण पत्र का जो आई सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। इसके बाद जो केस सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है आय प्रमाण पत्र का, और एक सेल्फ डिक्लेरेशन का जो सर्टिफिकेट है आय प्रमाण पत्र के साथ होता है वो आपको अपलोड करना है। सारे डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर दिए। अब आगे आपको क्या करना है, नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट, इस ऑप्शन पे आपको ओके करना है। जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। चेकबॉक्स को ओके करके कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे ओके करेंगे यहाँ पर आगे आपको स्टेटस में मिलेगा सबमिटेड, इसका मतलब आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। अब क्या करना है, वापस आपको बैक जाना है, जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट वाली ऐप है वहां पर आपको जाना है। दोबारा से उस पर आपको ओके करना है। जैसे ही दोबारा आप ओके करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा राजस्थान मुख्यमंत्री युवा सबल योजना 2021 क्या आप तकनीकी रूप से योग्य हैं। बेरोजगारी भत्ते में आपका नंबर आता है। सरकारी दफ्तर में आपको 4 घंटे की ड्यूटी देनी होती है, उसका ये एक शपथ पत्र है, और जो आपने एक टेक्निकल कोर्स कर रखा है वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो इस ऑप्शन को आपको यस करना है। कौन सा कोर्स आपने कर रखा है उस कोर्स को सिलेक्ट करना है। कौन से ईयर में वो कोर्स कंप्लीट हो गया था वो ईयर सिलेक्ट करनी है। संस्था या बोर्ड का नाम लिख दीजिए। चूज फाइल पे क्लिक करके उस सर्टिफिकेट को आपको अपलोड करना है। जैसे मान लीजिए RSCIT किसी ने कर रखी है तो RSCIT की मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। फिर नीचे ऑप्शन आ रहा है, उस ऑप्शन को आपको यस करना है, यानी 4 घंटे की जो आपको ड्यूटी करनी है उसके लिए मैं सहमत हूं, तो इस ऑप्शन को यस कर दीजिए और एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे आपको ओके करना है।
बस इतना काम आपको यहाँ पर करना है। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी है, जो आप फॉर्म सबमिट करते हैं यहाँ पर जो सबमिटेड ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है, आपके डॉक्यूमेंट की जांच होती है और उसे वेरीफाई किया जाता है तो यहाँ पर वेरीफाई ऑप्शन लिखा हुआ आएगा। अगर किसी प्रकार की डॉक्यूमेंट में कमी है तो यहाँ पर सेंड बैक आएगा। जैसे ही सेंड बैक आता है, जो आपने मोबाइल नंबर दिए हैं, ईमेल आईडी दी है, उसमें मैसेज आएगा। वेरीफाई होता है तब भी मैसेज आएगा, अप्रूव होता है तब भी मैसेज आएगा और सेंड बैक आएगा तब भी मैसेज आएगा। मैसेज मान लीजिए आप नहीं देख पाते हैं तो समय समय पर आप अपने फॉर्म को चेक करते रहिए। सेंड बैक आता है, जो भी कमी आती है उसे तुरंत आप सही करके सबमिट करिए। समय पर अगर आप फॉर्म सबमिट करते हैं तो आपका फॉर्म जल्दी वेरीफाई होगा और वेरीफाई होने के बाद आपका फॉर्म सेंड बैक में नहीं आएगा, डायरेक्ट आपका अप्रूव हो जाएगा। और अप्रूव होने के बाद क्या करना है, आपको जो संबंधित ऑफिस है वहां पर जाना है। अगर ऑफिस में भी नहीं जाते हैं तो आपके पास मैसेज आ जाएगा कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर आप ऑफिस में आइए। और जो 4 घंटे की आपको ड्यूटी करनी है, कहां पर करनी है, क्या करना है आगे, वो प्रोसेस आपको रोजगार कार्यालय का जो ऑफिस है उसमें आपको बताया जाएगा। लेकिन समय समय पर आप ऑनलाइन फॉर्म को चेक करते रहिए। बेरोजगारी भत्ते से संबंधित अन्य कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।